आज की क्लास में नई टाइप चालू करते हैं जो टाइम एंड वर्क की हमारा सिलसिला चल रहा है। टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 3। उम्मीद कर रहा हूँ डेली आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज का टाइम उल्टा आ चुका है। पहले के टाइम पे क्या होता था, स्टूडेंट को मेहनत करनी पड़ती थी, मगर आज के टाइम पे टीचर को ज़बरदस्ती कहना पड़ रहा है बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ये बस टाइम की ही नज़ाकत है, बस इसलिए कोई दिक्कत आप लोगों के ज़्यादा कहना पड़ता है कि पढ़ लो। पहले के बालक होते थे वो कहते हैं सर जी पढ़ा दो हम पढ़ना चाह रहे हैं। आज के बालक कहते हैं, आज के टीचर कहते हैं हम पढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़ लो, बालक कहता है मैं नहीं पढ़ना। तो ऐसे बालकों में आपकी गिनती नहीं आनी चाहिए। पढ़िए, नौकरी लीजिए, क्योंकि समाज उसी की फिक्र करता है जो दुनिया में कुछ होगा। बाकी तो सब ऐसे घूम ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जो ये टाइप क्वेश्चन है टाइप नंबर 3 के, इसमें क्या होता है, एक ठेकेदार होता है, वो काम को करने का ठेका लेता है, मगर होता क्या है, वो कुछ समय बाद चेक करेगा कि मेरा इतना ही काम हो पाया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं उस चीज़ को समझना। ये टाइप वही जैसी टाइप है जैसे आपने टाइप 1 करी थी, कोई फ़र्क नहीं है, सेम वही काम है। जो काम पहले करना है वो बाद में, जो बाद में करना है वो पहले। अगर आपने टाइप नंबर 1 नहीं देखी तो इस टाइप को देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो सारी वीडियो टाइप वाइज देखो, तभी आपके लिए बेनिफिट है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक ठेकेदार ने एक सड़क बनाने का ठेका लिया 100 दिन का। शुरुआत में उसने 50 मजदूर काम पर लगाए। तो जो मजदूर लगाए हैं काम पर, उसने कितने लगाए हैं, अगर मैं बात करूं तो जो उसने मजदूर लगाए हैं वो 50 मजदूर उसने क्या लगाए हैं, काम पर लगाए हैं। और ये 50 मजदूर जो काम कर रहे हैं, चेकिंग कितने दिन बाद हो रही है, 60 दिन बाद। तो 50 मजदूरों ने 60 दिन तो काम करा होगा, तो 60 दिन बाद ये चेकिंग हो रही है। और चेकिंग होने पर उसने देखा कि 1/3 काम हो पाया। अभी आपको पढ़ाया था कि 1/3 का मतलब क्या होता है, कि अगर टोटल काम 3 है तो उसमें से कितना काम हो गया, 1, तो बचा कितना है आपका, 2। तो मैंने अभी बताया कि बचे हुए काम को पहले करा लो और पहले वाले काम को बाद में। तो काम कितना बचा है आपका, 2, और आपने करा कितना है, आपने 1। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर सी बात। कह रहा है तो इस परिस्थिति में काम को समय पर पूरा कराना है, तो उसे कितने मजदूर, और इसका ध्यान से समझना, कितने मजदूर और लाने पड़ेंगे। बच्चे कभी कभी इस और को नहीं पढ़ते, बस मजदूर लाने पड़ेंगे ही पढ़ लेते हैं। तो अब आपको काम करना था 100 दिन में, 60 दिन हो चुके हैं, तो आपके दिन कितने बचे हैं, 40। बस अब आपको कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन में आपने PhD ले रखी है। 0 से 0 कट, इस 2 से ये 2 कट, और ये 2 इसको कट करेगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 3। ये कितना आ गया, 150। इसका मतलब काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए, 150। अब 150 में से आपके पास हैं कितने, 50। तो 150 में से 50 माइनस कर दो, तो इस काम को करने के लिए कितने आदमी और लाने पड़ेंगे आपको, 50। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा आपका 100। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर सी बात। चीज़ वही है जो आपको टाइप 1 नंबर 1 में पढ़ाई थी, बस इसमें हल्का सा ये चेंज हो जाता है कि जो काम कुछ करेगा कुछ काम नहीं होगा, बस इतने डिफरेंस आता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए करके,
देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक ठेकेदार ने 1200 मीटर किलोमीटर सड़क बनाने का ठेका लिया 60 दिन में। उसने शुरुआत में 150 मजदूर काम पर रखे। तो जो काम पर रखे हैं उसने रखे हैं 150 मजदूर। 150 मजदूर काम पर रखे और उसने चेकिंग कितने दिन बाद करी? 40 दिन बाद। 150 मजदूर काम पर रखे और 40 दिन बाद उसने देखा 400 मीटर सड़क ही बन पाई है। तो 1200 में से 400 बनी तो बची कितनी? 800। तो जो काम बाद में करना है वो पहले, जो पहले करना है वो बाद में। ये नीचे लिखते हैं। कह रहा है इस परिस्थिति में काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर और रखने पड़ेंगे। अब 60 में से 40 दिन काम हो गया तो काम बचा कितने दिन का है आपका? 20 दिन का। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। बस इसके बाद आपको क्या करनी है? सिर्फ कैलकुलेशन। अगर मैं बात करूँ 400 दूनी 200, 800, 0 से 0 कट, 2 से 2 कट, 15 गुणा 150 गुणा 4 कितना आ गया? 600। अब अगर आप ये देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? कितने मजदूर और रखने पड़ेंगे। आपके पास हैं कितने मजदूर? 150। तो 600 में से 150 घटा दो तो कितने मजदूर और आपको रखने पड़ेंगे? 450। तो कितने मजदूर आंसर आ जाएगा आपको? 450। बस यही है, इसमें कुछ काम हो जाता है, कुछ बचता है। काम को पलटना है, सीधे आपका इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। देखिए कह रहा है एक ठेकेदार 40 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है, 25 मजदूर काम पर लगा देता है। तो उसने शुरुआत में लगाए 25 मजदूर काम पर लगा देता है और 24 दिन बाद, और काम चेक करता है वो 24 दिन बाद। 24 दिन बाद वो देखता है 1/3 काम समाप्त हुआ। इसका मतलब 3 में से 1 काम समाप्त हुआ। तो बचा कितना काम है आपका? 2। जो काम पहले करा, जो काम बाद में करना है वो पहले, और जो पहले करना है वो बाद में। बाद वाला काम यहाँ पर आ गया। तो इस परिस्थिति में शेष काम को 4 दिन पहले करना है। अब आप ये देखो टोटल काम था 40 दिन का। 24 दिन काम हो चुका है तो बचा कितने दिन है? 16 दिन। इन 16 दिन में भी काम कितने दिन पहले करना है? 4 दिन पहले। इसका मतलब बचा हुआ काम करने के लिए मेरे पास दिन कितने बचे हैं? 12। क्लियर? बचे हुए काम को करने के लिए मेरे पास कितने दिन बचे हैं? 12। इसके बाद सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। 12 से इसको काटोगे 2 बार, 25 दूनी 50 गुणा 2, यह आ जाएगा 100। इसका मतलब आपको इस काम करने के लिए टोटल मजदूर कितने चाहिए? 100। आपके पास हैं कितने? 25। तो इसमें से 25 घटा दो। तो इसका मतलब इस काम को करने के लिए लोग कितने चाहिए आपको? 75 और चाहिए। क्लियर सी बात? समझते चलिए सब क्वेश्चन को, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं।
देखिए ये 92 लिखा है, ठीक है भाई, ये आपका 92। देखो क्या कह रहे हैं, बनाइए, बना रहे हो तो देखिए कह रहा है एक ठेकेदार ने एक काम को 92 दिनों में करने का ठेका लिया। 110 व्यक्ति उसने काम पर लगाए, तो 110 व्यक्ति जो है वो काम पर लगा रहा है। जब 110 व्यक्ति वो काम पर लगा रहा है, वो चेकिंग कर रहा है 48 दिन बाद, चेकिंग कर रहा है 48 दिन बाद, और 48 दिन बाद जब चेकिंग कर रहा है, कलर में तो कोई डाउट तो नहीं, कलर दिख रहा है ना ये। जब वो 48 दिन बाद चेक कर रहा है तो उसने देखा 3/5 काम हो चुका। इसका मतलब 5 में से 3 काम हो चुका है, तो जो काम हो गया वो नीचे, जो बचा है 5 में से 3 हो गया, तो बचा कितना है आपका 2 ऊपर आ जाएगा। क्लियर सी बात। तो कह रहा है कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी अगर काम को समय पर पूरा करवाना है। तो 92 में से 48 घटा दो, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 24। 24 नहीं बचेगा, 24 ही बचेगा। चवालीस बचेगा ना। यहाँ कितना बचेगा आपको 44। इसके बाद सिर्फ काम रह जाता है आपका कैलकुलेशन का। अगर हम बात करें 4 से काटते हैं तो ये 12, 4 से काटते हैं तो ये आपका 11, 3 से काटते हैं तो ये 4, 11 से काटते हैं तो ये आपका 10, 10 गुणा 4 40, 40 गुणा 2 80। तो इस काम को करने के लिए टोटल लोग कितने चाहिए आपको 80। 80 में से आपके पास हैं कितने 110। इसका मतलब 110 तो लोग मेरे पास हैं, चाहिए 80। तो मैं कितने लोगों को काम पे से हटा सकता हूँ 30। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कितने लोगों को मैं काम पर से हटा सकता हूँ। तो कोई डाउट नहीं आएगा, समझ में आ चुका होगा। उम्मीद करते हैं ये वाली टाइम भी आपकी क्लियर हो गई होगी, ठेकेदार वाली। चलिए कल फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। जय हिंद।